ठीक है दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर एक बार आपके साथ आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के विषय में चलने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आपने हम सबको अभी तक संभाला मेरे प्रभु, नया दिन दिखाया, तेरा धन्यवाद पिता। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं आज के लिए मेरे प्रभु। आपने पिता एक बार फिर मौका दिया मेरे प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना करने का प्रभु, आपका वचन प्रचार करने का पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, आज वचन के तहत बातचीत कर प्रभु, अपने दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर, जैसे हर बार करता आया है आज भी कर प्रभु। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी के जीवन में वचन कार्य करने का है, जो भी समझाते हैं पिता हर एक को समझ लेता है। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। तो दोस्तों, मैं वचन में चलने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। मैं पास्टर हाबिल चरण आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं या मेरी पहले वीडियो देखी है या आने वाली देखेंगे, तो आप सभी लोग बताएं, क्योंकि मुझे पता चले कि आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। फिर पता चला आप लोगों ने देखा और सुना और समझा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वचन के तहत कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरा वीडियो बनाना सफल है। आप जितने भी लगभग 1200 से ऊपर मुझे लोग देख चुके हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप जब भी देखते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर इन्फॉर्म करें कि अभी क्या करना है क्या। तो आइए हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर विषय लिखा है, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी कि त्रिएक परमेश्वर। इसको कई लोगों ने पूछा, मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं कि त्रिएक परमेश्वर क्या है, साबित करो कि तीनों एक ही है। अभी ध्यान से सुनिएगा, वचन कई जगहों पर बताता है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, और हम जब एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं। आज भी, आदि में भी, आज भी, हर वक्त तीनों एक साथ काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है, परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं इन वचन के बाद मैं आपको समझाऊंगा, और ये हो सकता है ये विषय काफ़ी लंबा चले। हो सकता है कि 3 वीडियो बने, 4 वीडियो बने, मैं नहीं जानता। फिलहाल जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई करता रहेगा, इन्हीं वचन के तहत आपको मैं समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इस विषय पर, त्रिएक परमेश्वर। तो मैं सबसे पहले एक वचन निकालने के लिए बताऊंगा, जैसे कि लिखा है व्यवस्था विवरण 6 का 4 अध्याय। हमारे बीच में बहन मोनी है जो हमारी सहायता करती है वचन पढ़ने के लिए, और वो इस वचन को पढ़ेंगे आप सबके लिए। जितने लोग आज ये सवाल पूछते हैं त्रिएक परमेश्वर है या नहीं, कुछ लोग खाली यहोवा ही है ऐसा कहते हैं, कुछ लोग खाली यीशु ही है ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ पवित्र आत्मा है, और कुछ लोग कहते हैं माता मरियम है, कुछ लोग कुछ। ध्यान से सुनिएगा, पर वचन क्या बताता है आप ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। पहले ही वचन में यीशु ने वचन में यहाँ सिद्ध कर दिया गया है, मूसा के द्वारा यहाँ सिद्ध कर दिया गया है, परमेश्वर यहोवा एक ही है। पढ़ेंगे, हे इस्राएल सुन। देखिए, इस्राएल, मुझे और आपको, हम सब इस्राएली की संतानें, ध्यान से सुनिएगा, जो हम मिस्र देश से मूसा के द्वारा छुड़ाए गए थे। हम मूसा के द्वारा छुड़ाए गए थे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मूसा क्या कह रहा है उन दिनों के लोगों के लिए, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हाँ, यहोवा एक ही है। यहाँ साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, वो यहोवा एक ही है। वो 3 नहीं है, वो 10 नहीं है, वो करोड़ों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इस वचन को फिर से पढ़ दें। हे इस्राएल सुन, हाँ, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हाँ, यहोवा एक ही है। हाँ, यहोवा एक ही है। मैं देखिएगा, मैंने इसलिए सबसे पहले वचन को डाला है। हो सकता था मैं लास्ट में भी डाल सकता था सबको समझाने के बाद, लेकिन मैंने इसलिए पहले डाला है ताकि आप जब भी सुने तो ये समझ के सुने कि यहोवा सिर्फ एक ही है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक है, पर ये करता काम 3 लोगों के बीच में है। ध्यान से सुनिएगा, 3 रूपों में काम करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु ने भी जब संसार में था हर एक बातों में कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो। ध्यान से सुनिएगा। अब जब हम निकालेंगे आगे यूहन्ना 5 का 19 से 23 तक, तो यहाँ पर क्या बताता है, आप वचन पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं फिर कहूंगा।
जहां पर बाइबल चुप रहने के लिए हमें बताती है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, मानता हूँ। आप बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, मानता हूँ। पर मैं जहाँ तक स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस बाइबल को 16 साल से पढ़ रहा हूँ। इस बाइबल को 16 साल से पढ़ रहा हूँ और लगभग 3 से भी ज़्यादा मैं पूरी बाइबल पढ़ चुका हूँ। मैंने कहीं भी इस प्रकार नहीं पाया, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार आज लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती है कि आप पढ़ने में लगती है कि यार ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। पर जहाँ बाइबल चुप रहना सिखाती है, वहाँ हमें और आपको भी चुप रहना है। और जहाँ बाइबल बोलना सिखाती है, वहाँ हमें और आपको बोलना है। क्योंकि मैं और आप, हम कोई भी, दुनिया का कोई भी पृथ्वी पर जितने भी प्रभु के दास हैं या विश्वासी हैं, कोई भी है, अगर हम वचन पे यानी कि बाइबल पे उंगली उठाते हैं तो वचन कहता है इसमें से किसी ने एक बिंदु भी हमने अगर बढ़ाया और घटाया, ध्यान से सुनेगा, तो हमें नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं बताता हूँ जहाँ बाइबल चुप है वहाँ मुझे और आपको भी चुप होना चाहिए। फिलहाल मैं इन बातों को मैं रखूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आए, बहुत सारे लोगों ने बताया, पूछा कि इन बातों को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये अलग अलग कैसे काम कर सकता है और ये एक है कैसे। जैसा कि बाइबल इनके बारे में बहुत कुछ बताती है। जब हम देखते हैं पिता के बारे में, सबसे पहले हम पिता के बारे में देखेंगे। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 6:4 में साफ साफ क्लियर मूसा ने लिख दिया है, यहोवा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही यहोवा है। वो 2 नहीं है, 1000 नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक ही परमेश्वर है। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:19 से 23 तक जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार बताता है परमेश्वर के पिता के बारे में, यीशु ने क्या कहा। हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, पुत्र यानी कि यीशु मसीह आप भी कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो हाँ, पिता को करते देखता है। हाँ, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि मैं यीशु के सामने बहुत छोटा हूं। मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर यीशु से बड़ा पास्टर आज तक नहीं पैदा हुआ। यीशु जैसा सेवकाई करने वाला पास्टर आज तक नहीं पैदा हुआ। वो पास्टर यानी यीशु मसीह कहता है कि मैं पुत्र होके मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता की इच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, जो त्रिएक परमेश्वर हम विषय को लेकर चल रहे हैं, उन बातों के लिए यीशु यानी पुत्र कहता है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, व्यवस्था विवरण 6:4 में क्लियर कर दिया गया, वो यहोवा एक ही है। अब यहाँ पर पुत्र कहता है यानी यीशु मसीह भी पिता की बड़ाई करता है। क्या कहता है, 19 को फिर से पढ़ो। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, हाँ, केवल वह जो पिता को करते देखता है वही करेगा। ध्यान से सुनिएगा, पुत्र वही करेगा जो पिता को करते देखता है। ये परमेश्वर का वचन, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज उस परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। लिखने वालों को परमेश्वर ने आज्ञा दी। ध्यान से सुनिएगा, मैं और आप किस खेत की मूली है जो हम परमेश्वर के वचन पे उंगली उठाते हैं। अभी एक शो चल रहा है, प्रभु के दास पास्टर डैनियल राज मसीह मंथक बैठक से वो शो चला रहे हैं, पूछो जो भी पूछना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे सवाल उनसे पूछते हैं। प्रभु के दास को प्रभु बहुत आशीष दे। मैं भी मसीह मंथक बैठक का एक छोटा सा पौधा हूँ। अभी कुछ दिन हुए मुझे मसीह मंथक बैठक के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। एकदम खुल के प्रचार करना है, बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला एकदम खुल के प्रचार करो, डंके की चोट पे प्रचार करो, जैसा वचन बताता वैसा प्रचार करो। जैसा कि यहाँ साफ साफ बताया, यीशु ने कह दिया। और मैं समझता हूँ यीशु से बड़ा पास्टर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो वचन को गलत बता सके। यीशु कह रहा है मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ और सिर्फ पिता की इच्छा पूरी करता हूँ। अब इनको, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, ये यीशु मसीह जो हमें मार्ग बताया गया है, और ये पवित्र आत्मा, और सबसे नीचे हम मनुष्य। सबसे नीचे यहाँ पर एक कैटेगरी आती है मनुष्य यानी कि पृथ्वी। इतनी सी पृथ्वी है हमारी। भजनकार कहता है, ध्यान से सुनिएगा, राजा कहता है परमेश्वर जब पृथ्वी पर दृष्टि करता है ना, वो दृष्टि करने के लिए ऐसे झुकता है। आपने कभी बॉल देखी है? आपने बॉल को देखने के लिए झुकेंगे या आप बॉल को ऊपर लेकर आएंगे? एक बॉल की तरह पृथ्वी परमेश्वर के सामने है, और हम उस पृथ्वी के जरा से कोने में रह के, हम मनुष्य जरा से कोने में रह के उस परमेश्वर पिता के लिखे हुए वचन को
इस वचन को उंगली उठाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग इन बातों को बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर है, उसको साबित करो। क्या करें, परमेश्वर का काम है, करना पड़ता है। जब परमेश्वर का आत्मा में अगुवाई करता है हम बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारा काम है बताना, ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने आज सवाल उठाते हैं, इस वचन के ऊपर सवाल उठाने का हक किसने दिया? आप यहां, मनुष्य यहां है। भजन संहिता 119 उसका 25 पद क्या बताता है? बहन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसका 25 पद क्या बताता है? आप मनुष्य कहां पर हैं और आप किससे क्या कह रहे हैं? जब वो उठाकर आपको खड़ा कर देता है, आप उसको उंगली उठाते हैं। मैं धूल में पड़ा हूँ, हाँ, तू अपने वचनों के अनुसार मुझको जिला। आप धूल में पड़े हैं। आज आप पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिएगा, ये पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है। आप इस पृथ्वी में पड़ के रह के आप परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं, आप उस पर उंगली उठाना चाहते हैं, उसके द्वारा लिखे गए वचन के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए आपकी मसीहत। यीशु से बड़ा पास्टर मैं फिर कहूंगा, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो पिता की इच्छा के अनुसार चला। आज हम कहां जा रहे हैं, आज हम क्या बोलते हैं हमें मालूम ही नहीं है, आज हम क्या सोच रहे हैं हमें मालूम ही नहीं है, आज हम किसके खिलाफ बोल रहे हैं आपको मालूम है? कोई नहीं बख्शा जाएगा। ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु के दास पास्टर डैनियल राज जितना हो सकता है आपको समझा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में उनका मसीह मंथक बैठक ग्रुप पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। लोग आपको समझा रहे हैं। आज मौका है, कल नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर एक ऐसे दास को खराई के साथ आपके बीच में रखा, प्रभु के दास पास्टर डैनियल राज। वो आज बहुत सारी मेहनत करके अपनी तबीयत को नहीं देखते, अपने हालातों को नहीं देखते, पर आपके सामने आज लाइव आ रहे हैं। आप भी हो सकता है वो लाइव हो, अभी 9 बजने वाला है, वो लाइव होंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। मैंने 1-2 एपिसोड देखा है, लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, पर्सनल सवाल पूछते हैं। एक पूछता है, पास्टर मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? क्या है ये? हमारी मूर्खता कहां तक गिर गई है? हम उस परमेश्वर को उंगली उठा रहे हैं जिसने हमें यहां से उठाकर खड़ा किया। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। आप भूल में पड़े हैं और क्या कहते हैं? प्रभु वचन के अनुसार। ध्यान से सुनिएगा। आज जिस वचन पे आप उंगली उठाते हैं, आप जिस वचन को तुच्छ समझते हैं, आप जिस शिक्षा को नहीं सुनना चाहते, वही वचन आपको उठाने का कारण है। ध्यान से सुनिएगा। भजनकार क्या कहता है? मैं धूल में पड़ा हुआ हूं, प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझको उठा ले, मुझको जिला, मुझको जीवित कर। ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे स्टेटस कहां पहुंच गया, यानी हमारी औकात, स्टेटस को हिंदी में बोलते हैं औकात। हमारी औकात कहां जा रही है, कहां पहुंच गया हमारा स्टेटस? जबकि यीशु, ध्यान से सुनिएगा, वो आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठ के मेरे और आप जैसे हम लोगों के लिए यीशु परमेश्वर पिता से विनती कर रहा है, प्रभु एक मौका और दे दे। इन्हीं बातों के लिए कि हम परमेश्वर के वचन पर उंगली उठाएं? नहीं। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 5:19 साफ साफ कहता है, यीशु कहता है, पढ़ो बेटा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। पर पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, हाँ। केवल वह जो पिता को करते देखता है। हाँ। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ। उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पिता, सबसे पहला पिता। ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने भी अपने आप से बढ़कर बताया कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया, जैसा पिता कहेगा वैसा मैं करूंगा। आप सही में आप अपने अंदर सोच कर बोलना। जितने आप आज सवाल उठाना चाहते हैं, आप जितने एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, आप जितने एक दूसरे की शिक्षा को तुच्छ बताते हैं और तुच्छ समझते हैं, आप सब लोग बताना कि आप ये जो बातें आपके मन में उठ रही हैं क्या परमेश्वर की ओर से नहीं? ध्यान से सुनिए। अभी संसार में एक व्यक्ति और है जो आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम है शैतान। ध्यान से सुनिएगा। शैतान। और मेरी और आपकी रक्षा के लिए पवित्र आत्मा
ध्यान से सुनिएगा, हमारे बीच में हमेशा रहता है, आपको बताने के लिए रहता है। आज हमें मुझे जैसे और बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो खराई से आपके सामने आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल करने में पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, किसके लिए? मनुष्य जाति के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आप जितने मनुष्य हैं सुन लीजिए, ये यीशु आपके लिए आया। मार्ग यीशु परमेश्वर तक पहुंचने का आपके लिए बना, जैसा कि यहाँ साफ साफ बताता है, यीशु साफ साफ बताता है। फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। हाँ। और जो जो काम वह आप करता है, हाँ। वह सब उसे दिखाता है। हाँ। और वह इनसे भी बड़े काम को दिखाएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, पिता ने, यीशु ने पिता का पुत्र होने का अधिकार पाया, वो पुत्र बना। इस जगह यीशु ने मुझे और आपको रखा है। ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा जितने विश्वास करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, और जितने बपतिस्मा लेंगे, उन मनुष्य की बात हो रही है, उसने पिता के पुत्र होने का अधिकार पा लिया, इस पिता का पुत्र होने का अधिकार पा लिया। ध्यान से सुनिएगा, जितने हम मनुष्य हैं। आप क्या समझते हो? यीशु मसीह हमें, परमेश्वर पिता हमें यहाँ रखना चाहता है, यीशु के साथ। मालूम है आपको, पिता ने पुत्र को आज्ञा दिया, जितने मनुष्य मुझ पर भरोसा रखते हैं, सुनोगा, जितने मनुष्य आज हम जहाँ हैं पृथ्वी पर, हम जितने मनुष्य उस पर भरोसा रखते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, पिता ने पुत्र को आज्ञा दिया, इनके लिए घर तैयार करो। मैं फिर कहता हूँ, इनके लिए घर तैयार करो। किसके लिए? जितने मनुष्य आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के रास्ते पर चल के परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, जितने मनुष्य पवित्र आत्मा को पाकर यीशु के मार्ग में चल के पिता के पास तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पिता ने कहा पुत्र से राज्य तैयार करो, उनके लिए घर तैयार करो। आप कौन घर में जाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, आज भी वक्त है, उंगली उठाना छोड़ दें। आज भी समय है, उंगली उठाना छोड़ दे। मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलूंगा, त्रिएक परमेश्वर। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ, आपको पूरी तरह से बताऊंगा ताकि आपको हम अपनी गलती का एहसास भी हो और ये भी मालूम चल जाए कि वास्तव में त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है पिता के बारे में, यीशु पिता की बड़ाई कर रहा है। हाँ, किसको? जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मरे हुए हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट को हमेशा उदाहरण के लिए लूंगा क्योंकि मैंने ये यहाँ पर रखा है। क्या बताता है 21? जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, हाँ, वैसे ही पुत्र भी इन्हें चाहता है। अभी देखिए, इन दोनों का काम सेम है। यीशु ने कहा जैसा पिता करेगा मैं भी करूंगा, और कैसे साबित होगा भाई? ये एक है। किसकी सहायता से करेगा? पवित्र आत्मा। आप गाना गाते हैं ना, कोरस गाते हैं, परमेश्वर की सहायता से उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से उसके वचन की ओर पूरा करूंगा, है ना? आप गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा आ, ले जा मुझे यीशु के चरणों में ले जा। क्यों गाते हो भाई? जब आप आपको यही मालूम नहीं है कि ये तीनों एक नहीं है, तो आप क्यों गाते हो? क्यों कहते हो पवित्र आत्मा से कि मुझे यीशु के पास ले जा, मुझे पिता के परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जा? आप गाना भी गाते हो, आप गा के बहुत बता भी रहे हो कि वो एक है, उसके बाद क्वेश्चन भी उठा रहे हो, आप सवाल भी उठा रहे हो, वो एक है या नहीं साबित करो। क्यों भाई? ध्यान से सुनिए, मेरा बोलने का तरीका आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये बोल कैसे रहा है, तो क्या करें? परमेश्वर का वचन बताता है। अगर अभी आपसे इस तरह से बात नहीं किया तो हो सकता है आप गड्ढे में जाए। एक पिता, मैं पिता तो नहीं हूँ, पिता सिर्फ एक है, एक पिता अपने पुत्र को जब तक डांटता नहीं है, पुत्र के अंदर सुधार नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है, वो पिता डांट रहा है क्योंकि हम उस पर उंगली उठाते हैं। त्रिएक परमेश्वर। हाँ, यूहन्ना 5:21 पढ़ा। हाँ, पढ़िए। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का अन्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। हाँ, अब बताइए कहाँ जाएंगे? अभी इसके हाथ में है, आप यीशु के हाथ में है, पुत्र के हाथ में है। ध्यान से सुनिएगा, पुत्र वही करेगा जो पिता कहेगा, यीशु वही करेगा जो परमेश्वर कहेगा।
ध्यान से सुनिएगा। अभी ये बिचवई है ना, आप मनुष्य, हम मनुष्य यहाँ हैं, पिता यहाँ है, इसके बीच में जो बिचवई है ना, यीशु, इस बिचवई की वजह से मैं और आप बचे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये तो व्यवस्था क्या बताता है, व्यवस्था में जब हम जाते हैं, जब हम पुरानी व्यवस्था में जाते हैं, पुराने नियम में जाते हैं, तब परमेश्वर था। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह बीच में नहीं था। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर था, मनुष्य था। परमेश्वर आदम से मिलने आता था, डायरेक्टली मिलने आता था। जब आप उत्पत्ति में देखते हैं तो वहां पर इन बातों का जिक्र किया गया है। मनुष्य को परमेश्वर पिता ने दंड दिया। ध्यान से सुनिएगा। अभी न्यू टेस्टमेंट के बाद, यानी यीशु मसीह के आने के बाद, पिता मनुष्य को तुरंत दंड नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बिचवई है। ये आज भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, विनती करता रहता है। भूल गए वो दिन जब आप डुबकी लगा रहे थे? भूल गए वो दिन जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने बपतिस्मा लिया था? आपको बताया गया था, आपसे पूछा गया था, आपको बोला गया था कि आप विश्वास करते हो यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ और पिता के दाहिनी ओर जाकर वो आज भी आपके पापों की क्षमा के लिए विनती करता है। भूल गए वो दिन? आपने बोला था यस, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए विनती करता है। तब जाके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपने डुबकी ली है, आपने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा को पाया है। ध्यान से सुनिएगा। जब आपने अंगीकार किया, यीशु का अंगीकार किया, यीशु पिता के पास है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि प्रभु इसको एक मौका दे दे। वो आज भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता रहता है। ध्यान से सुनिएगा। तेरा टाइम कितना हो गया देख लेते हैं। हालेलुया। हाँ, अभी 21 पढ़ दिया, 22 पढ़ दिया, अभी 23 को पढ़िए। क्या लिखा है? यूहन्ना 5:23 क्या बताता है? कि सब लोग हाँ, जैसे पिता का आदर करते हैं, हाँ, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक और सबूत आपके सामने आया है। बेटा फिर से पढ़ दो 23 को। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं। सब लोग किनके लिए बोला गया? जितने मनुष्य हैं। आज आप जितने जिनके दिमाग में रह रहा है कि त्रिएक परमेश्वर वो 3 है या 1 है, वो सब कान खोल कर सुन लें। जितने मनुष्य, जितने लोग हैं, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। आप जैसा पिता का आदर करते हैं वैसा पुत्र का भी करना है। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि ये एक है। ध्यान से सुनिएगा, एक है। अगर ये पुत्र बन के नहीं आता ना, तो आज मुझे मेरे पाप की क्षमा के लिए हो सकता है अपना पहलौठा बेटा कुर्बान करना पड़ता है। आपको आपके पाप के गुनाह के क्षमा के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए आपको अपना बेटा कुर्बान करना पड़ता। तब अच्छे रहते या अभी अच्छे हैं? आपका पहलौठा बेटा आपके गोदी में बैठता है, आपको पापा कहता है, आपकी इच्छाएं पूरी करता है। जब आप बूढ़े हो जाते हैं आपका सहारा बनता है। ये अच्छा है या आपको यीशु की जगह अपना बेटा देना पड़ता है आपकी गुनाहों के लिए? वो अच्छा था। फैसला आपके हाथ में है। ध्यान से सुनिएगा। आप जितने आज सवाल पूछते हैं, जितनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंज रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा सब बताता है। आप वचन को पढ़िए तो सही, आप इस पर ध्यान नहीं देते। जिस दिन आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिनके मन में है, जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, जिस दिन आप इस वचन को पढ़ के स्टडी करने लगे, उस दिन आपके जीवन में कोई सवाल नहीं रहेगा, कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। आपको कैसे पढ़ना है, क्या समझ के पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी बातें आप जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। आप फोन करके, और नंबर लिखा हुआ है, आविल चरण मेरा नाम है। मैं सेवकाई करता हूँ, अभी 5 साल से मैं सेवकाई करता हूँ। मैं जितना परमेश्वर के वचन में घुसता जा रहा हूँ, परमेश्वर में बहुत सारी बातों को अगुवाई करता जा रहा है, बताता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये नंबर है। अगर आपको वचन पढ़ना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी तो सब पढ़ना जानते हैं, पर आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या सोच के पढ़ना है, क्या समझ के पढ़ना है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुझ जैसे बहुत से ऐसे दास हैं जो अपने नंबर देते हैं और आपको उनके पास कॉल करके पूछना है, भैया मुझे वचन कैसे पढ़ना है, पास्टर जी मुझे वचन कैसे करना है। मैं किसी के लिए छोटा भाई हूँ, किसी के लिए बड़ा भाई हूँ, किसी के लिए दास हूँ, किसी के लिए बेटे के समान हूँ। आप जैसा मुझसे रिश्ता करना चाहते हैं करें, लेकिन आपको अगर वचन पढ़ना नहीं आता है, किस तरह से वचन पढ़ना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आप कॉल करके पूछ सकते हैं इन बातों को कि भाई
हमें बताइए कैसे कैसे हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा सब कुछ अगुवाई करता है। आप मनुष्य सबसे नीचे हैं, उसके बाद आता है पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनिएगा। आज हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 1:8 क्या बताता है। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा चाहता है आपके अंदर आना। परमेश्वर ने इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा ताकि आपके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर सके और आप इस मार्ग पर, यानी यीशु, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मार्ग है, इस मार्ग पे चल सके। सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आप पवित्र आत्मा पाएंगे। जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे कुछ नहीं हो सकता। यीशु एक मार्ग है, जब तक इस मार्ग पर नहीं चलेंगे कुछ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का आत्मा क्या बताता है। मनुष्य आप कहाँ पर हैं आपको याद होना चाहिए। दाऊद कहता है वजह से 119 अध्याय 25 पद में साफ साफ बताता है, आप धूल में पड़े हैं, आप कैसे जलाए जाएंगे। परमेश्वर के वचन के तहत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, मेरे आपके लिए भेजा। जब आप 23 को पढ़ लिया, यूहन्ना 5 का 23 तक पढ़ लिया। हाँ, अब आप जब देखेंगे यहाँ पर प्रार्थना भी बताई गई है। अब मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 से 13 तक यहाँ यीशु मुझ जैसे आप जैसे लोगों से कह रहा है कि तुम्हें प्रार्थना कैसे करना है और किससे प्रार्थना करना है। जब पढ़ेंगे तो लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तुम, यहाँ पर तुम शब्द में आप अपने आप को रखें। आप सब जानते हैं, लिखा है मेरे हे हमारे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। ध्यान से सुनिएगा। आप प्रार्थना कहां से कर रहे हैं? पृथ्वी पर से मनुष्य। ध्यान से सुनिएगा, यीशु सिखा रहा है किससे प्रार्थना करने के लिए कह रहा है? पिता से। परमेश्वर पिता से कहता है, पढ़ो, हे हमारे पिता, हाँ, तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। यीशु ने यहाँ पर भी, ध्यान से सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती भी लिखता है कि यहाँ पर भी यीशु ने परमेश्वर पिता को महत्व दिया। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पिता के बारे में मैं खासतौर से बता रहा हूँ और मैं फिर से अभी लौट के आऊँगा आपके सामने अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, अभी तक तूने संभाला प्रभु। इस वीडियो को प्रभु जी आपने अभी तक संभाला, स्टार्ट किया प्रभु, चलने में मदद किया, सहायता किया। तेरा धन्यवाद प्रभु। हम दूसरी वीडियो के लिए प्रभु तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे बीच में रहना, साथ रहना, हम सबको इस्तेमाल करना, सुनने वालों को आशीष। यीशु के नाम में आमीन।